आगाज़ में लगारी साहब आपसे करती हूँ, ये सारी सिचुएशन जो अब बनी हुई है, ख़ास तौर पे जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपोजिशन तो एहतजाज की धमकी दे ही रही थी, ऐसे सारी सूरत हाल में जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इत्तेहादी जमात है MKM, उनकी जानिब से भी धमकी दे दी गई है कि एहतजाज किया जाएगा, सड़कों पर आएंगे। फिर जमात इस्लामी भी अब मैदान में कूद पड़ी है। तो सर ये बड़ा बोझ नहीं बन जाएगा एक ऐसे वक्त में जब IMF से डील भी होने जा रही है, दूसरी जानिब बजट भी आना है आगे, तो किस तरह से देख रहे हैं, कैसे टैकल करेगी हुकूमत? देखिए, जमात इस्लामी के पास इतना पोटेंशियल है कि वो एहतजाज भी कर सकती है और लोगों को सड़कों पर ला सकती है। मौलाना फजल रहमान के पास ये मौजूद है, उनका पोटेंशियल है कि वो भी लोगों को सड़कों पर ला सकते हैं। उनके पास ऑर्गेनाइज्ड, एक के पास मदरसा सिस्टम है, दूसरा जमात की अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस तरह कर सकते हैं कि वो मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में अपने एहतजाजी इज्तिमात भी कर सकते हैं और रैलियाँ भी निकाल सकते हैं। MKM के पास भी ये पोटेंशियल है, लेकिन उतनी बड़ी साइज़ में नहीं है जितनी बड़ी साइज़ में जमात इस्लामी और JUI के पास है। और इसके अलावा PTI के पास जो है वो तनहा कुछ नहीं कर सकेगी, इसलिए कि मुख्तलिफ उसके एहतजाज जो हैं वो नाकामी से दो चार हुए। 2022 के एहतजाज जो हैं उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई, और जब वो इक़्तिदार से अलग हुए उनके जलसे बहुत अच्छे हुए थे, लेकिन वो एहतजाज की तरफ जब जाने की बात की तो हमेशा उनको पसपा इख्तियार करने पड़ी। ख़ास तौर पर जेल बरो तारीख में भी वो पीछे चले गए, उनको कामयाबी नहीं हुई। उसके बाद जो एहतजाज था उसको भी कामयाबी हासिल नहीं हुई, और उसके बाद जो हैं वो कई मराहल ऐसे आए हैं कि जब उन्हें एहतजाज करने की बात की तो लोग उनके साथ नहीं निकले। लोग जश्न के लिए और जो एक गहमा गहमी है उसके लिए उनके साथ होते हैं, लेकिन अगर टफ टाइम आए तो जो क्लास उनकी फॉलोइंग कर रही है उस क्लास की ये रिवायत नहीं है कि वो सड़कों पर आकर और गलियों में जाकर वो जो है मार पीट बर्दाश्त करे या किसी को मारे पीटे। उसकी एक अगर कोई क्लास थी या हो सकती थी कि वो 9 मई के बाद जेलों में पड़ी हुई है, और वो एक पोटेंशियल था जो किसी तरीके से भी बाहर निकल सकता था, लेकिन उनसे तो कुछ ज़्यादती ये हो गई कि उन्होंने 9 मई को कुछ ओवर कर लिया था, जिसकी वजह से उनको मसाइल का सामना करना पड़ा। अच्छा, ये तो हो गया अपोजिशन के एहतजाज की बात, लेकिन अपोजिशन के को इससे हासिल कुछ नहीं होगा। हासिल फिर भी उस वक्त होगा जब वो सियासी अमल में आएगी और सियासी अमल में हिस्सा लेगी अपोजिशन, तभी वो कुछ हासिल कर सकेगी। और हुकूमत को भी अगर आगे चलना है तो उसे डिलीवर करना होगा। पाकिस्तान के अवाम अब तक ये महसूस कर रहे हैं कि उनकी मुश्किलात कम नहीं हुई हैं। अगर हुकूमत ने अवाम की मुश्किलात पर तवज्जो न दी तो फिर अपोजिशन जो हमें लग रहा है कि वो बड़ी कामयाब नहीं हो पा रही है, फिर उसके लिए भी कामयाबी के दरवाजे खुल जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।